न्यूज़ एक्सप्रेस लाइव में आपका स्वागत है। आज 13 जून की बुलेटिन्स आपके लिए लाया हूं। दोस्तों, इससे पहले कि आपको औरंगाबाद की कोविड-19 की अपडेट दूं, आपको बताता चलूं कि इंडिया में जब से लॉकडाउन हुआ है अप्रैल से, लेकिन बीच में 2-2.5 महीने के अरसे में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हम लोगों ने फेस की। इस चीज़ को देखते हुए भारत सरकार ने 3 जून, 5 जून और 8 जून इस तरह 3 टप्पों में 3 स्टेप्स में कुछ उसमें कंडीशनल शर्त्स के साथ छूट दी है। तो हम बात कर रहे हैं सिर्फ छूट की, लेकिन हम अगर केसेस के बारे में देखते हैं तो केसेस हमारे पास लगातार बढ़ रहे हैं। इंडिया जो पहले लास्ट पोजीशन पर था, अब यहाँ पर केस बढ़ते हुए हमारे पास चौथी पोजीशन पर आ गया है और 3 लाख से ज़्यादा हमारे पास केसेस क्रॉस कर चुके हैं इंडिया में। यूएस, ब्राज़ील और रशिया के बाद इंडिया का नंबर चौथा नंबर है। यहाँ सबसे ज़्यादा पेशेंट्स पाए गए हैं और ये कंटिन्यूस बढ़ रहे हैं। इसमें महाराष्ट्र हमारे पास स्टेट पीछे नहीं है। महाराष्ट्र में भी 1 लाख से ज़्यादा क्रॉस कर चुके हैं पेशेंट्स। तो ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है, जिसमें हमको हमारे कारोबार करते हुए, हमारी डेली जो रूटीन है उसको देखते हुए हमें एहतियात भी बरतना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब आते हैं औरंगाबाद की तरफ। गुज़िश्ता कई दिनों से हमको कई कॉल्स आ रहे थे, कई व्हाट्सएप SMS वगैरह आ रहे थे कि हमारे पास जितने भी स्कूल्स है वो फीस के लिए या तो स्ट्रिक्ट कर रहे हैं, स्कूल्स वाले मैनेजमेंट स्कूल के उनसे पेरेंट्स से फ़ीस मांग रहे हैं। साथ ही साथ कई स्कूलों ने अपनी फ़ीस बढ़ा दी है। इस बारे में जब एजुकेशन ऑफिसर ने औरंगाबाद के HMs को एक लेटर इशू किया है, जिसमें किसी भी तरह की फ़ीस की बढ़ोतरी ना करने की हिदायत दी गई है। साथ ही साथ पेरेंट्स को, चूँकि पैंडमिक सिचुएशन है, बहुत ज़्यादा वबाई मर्ज़ है ये, तो हम फ़िलहाल एमरजेंसी सिचुएशन में हैं, तो किसी भी पेरेंट को सख्ती ना किया जाए, इस तरह का आदेश भी उन्होंने दिया है। अगर कोई HM, कोई स्कूल मैनेजमेंट या स्कूल इसको ब्रीच करता है, इस ऑर्डर को नहीं मानता है, तो उसके खिलाफ नेशनल पैंडेमिक एक्ट और डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत कार्रवाई होगी। औरंगाबाद में जितनी भी दुकानें खुली हैं उनको 14 तारीख से ऑक्सीमीटर और थर्मल गन ये रखना कंपलसरी है। जितने भी वहाँ पर कस्टमर आते हैं उनकी वहाँ पर उनको ऑक्सीमीटर से चेक करना है, थर्मल गन से उनका टेम्परेचर लेना है, हाथ वगैरह सैनिटाइज़ करना है, सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना है, मास्क लगाना है। ये हर किसी के लिए लागू है। लेकिन छोटे मोटे दुकानदार जिनकी डेली आमदनी 500 से 1000 रुपया है, वो अगर 5 से 7 हज़ार रुपये इसमें डालेंगे तो बहुत ज़्यादा सिचुएशन यहाँ पर अभी भी हमारे पास कंट्रोल में नहीं है। औरंगाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, जिसके हेल्थ डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी ये है कि वो अपने शहरियान का, अपने सिटीजन्स का, अपने नागरिकों का टेस्ट करे, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी अब दुकानदारों पर आ गई है। तो ये कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन को हमारे पास समझने की ज़रूरत है। आपको 2 खबरें बताते चले। सबसे पहले ये है कि SSC और HSC के रिजल्ट्स की व्हाट्सएप, फेसबुक और अदर सोशल मीडिया पर कई अफवाहें उड़ रही कि अफवाहें फैलाई जा रही है कि इस दिन को रिज़ल्ट डिक्लेयर होगा। लेकिन इस जानिब बोर्ड सेक्रेटरी ने आज एक लेटर जारी करते हुए कहा है कि ये सभी तरह की अफवाहें हैं, अभी तक बोर्ड की जानिब से कोई डेट फाइनल नहीं की गई है। इसी तरह औरंगाबाद में C रिएक्टिव प्रोटीन इंजेक्शन, जो कि जिसकी कीमत तकरीबन 35 से 40 हज़ार रुपये के दरमियान होती है, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल यानी घाटी में फ़िलहाल उसकी कमी बहुत दिनों से चल रही थी। इस जानिब NCP लीडर NCP क़ायद खदीर मौलाना को इल्म हुआ तो उन्होंने 21 मई को CM उद्धव ठाकरे और हेल्थ मिनिस्टर राजेश टोपे को ईमेल लिखा। इस जानिब तवज्जो देते हुए CM और हेल्थ मिनिस्ट्री ने फौरी तौर पर घाटी को 10 इंजेक्शन फराहम किए। इन 10 इंजेक्शन से ऐसे कई गरीब पेशेंट हैं जिनकी इस्तेताअत नहीं है, जो इतना महंगा इंजेक्शन नहीं खरीद सकते हैं, तो उनके लिए ये एक बहुत बड़ी राहत है। अब जालना का हाल बताते चलूँ कि जालना में कल 12 जून को 7 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। अब तक 8 लोगों की डेथ जालना में हुई है। 145 लोग अच्छे होकर, सेहतयाब होकर घर लौट गए हैं। फ़िलहाल 102 लोग अभी एडमिट है जालना के हॉस्पिटल्स में और अब तक 255 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। और आखिर में औरंगाबाद की कोविड-19 रिपोर्ट। औरंगाबाद में आज हम दोपहर को जब ये रिकॉर्ड कर रहे हैं 13 जून को, तो आज सुबह से 87 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आ चुकी है। कल 12 जून को 105 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव थी और 11 जून को 155, यानी ये ग्राफ हमारे पास बढ़ रहा है। लॉकडाउन जब से छूट मिली है उसके बाद से हम अगर एनालाइज करें डेटा को, तो इसका मतलब ये है कि धीरे धीरे हमारे पास ग्राफ बढ़ रहा है। लेकिन जो माहिरीन हैं, WHO खुद कहता है कि हमको इस वायरस के साथ जीना सीखना होगा, तो इसलिए एहतियात सबसे पहले लाजमी है।
आज जिन 87 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है उनके एरिया आपको बताता चलूँ। फतेह मैदान फुलमरी यहाँ से सबसे ज़्यादा 6 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। उसके बाद N9 सिडको यहाँ से 5 लोगों की रिपोर्ट है। 4 पेशेंट्स जिन एरिया से आए हैं उसमें सुंदरवाड़ी और बेगमपुरा शामिल है। 3 पेशेंट्स जिस एरिया से मिले हैं उसमें गादिया विहार और बाईजीपुरा गली नंबर 27 ये एरिया शामिल है। ऐसे कई इलाके हैं जहां से 2 पेशेंट्स की बढ़ोतरी हुई है। उसमें है शाहगंज, चिकलठाना, जवाहर कॉलोनी, सलामपुर पंढरपुर एरिया, लक्ष्मी नगर, N2 सिडको, N6 सिडको, गणेश नगर पंढरपुर, बजाज नगर ये एरिया शामिल हैं। और सिंगल पेशेंट जहां से मिला है उसमें है इंदिरा नगर, हीना नगर, बेगमपुरा, सिडको, उस्मानपुरा, हिमायत बाग, समता नगर, संजय नगर बाईजीपुरा, महेश नगर, देवगांव रंगारी, N11 हड़को, मयू नगर N11, जूना मुंडा गवलीपुरा, माया नगर N2 सिडको, शाहू नगर सिल्लोड़, हड़को N11, करीम कॉलोनी, कोहिनूर कॉलोनी, गजानन कॉलोनी, राहुल नगर, बिस्मिल्ला कॉलोनी, शाहगंज मंजूरपुरा एरिया, हड़को N11, चिंचोली, उस्मानपुरा, गारखेड़ा, बाईजीपुरा, वेदांत नगर, पदमपुरा, मथुरा नगर, रोशन गेट, सिल्क मिल्स कॉलोनी, उत्तम नगर, बुद्ध विहार एरिया, न्यू हनुमान नगर, बंसीलाल नगर, जय भीम नगर, रहमानिया कॉलोनी, भवानी नगर, सह्याद्री हाउसिंग सोसाइटी, जागृत हनुमान मंदिर एरिया, बजाज नगर, फतेहाबाद गंगापुर, शिवराई गंगापुर और मुस्तफ़ा पार्क वैजापुर ये एरिया शामिल हैं। आज 87 लोगों में 60 पुरुष शामिल हैं और 27 महिलाएं हैं। औरंगाबाद में कल 12 जून को 7 लोगों की डेथ हुई है, जिसमें घाटी में 4 और प्राइवेट हॉस्पिटल्स में 3 लोगों की डेथ हुई है। तो इन 7 लोगों में मदनी कॉलोनी के एक 65 वर्षीय पुरुष शामिल है, ST कॉलोनी फाजिलपुरा के 52 वर्षीय पुरुष, कैलाश नगर के 40 वर्षीय पुरुष और मिल कॉर्नर के 36 वर्षीय पुरुष शामिल हैं। और प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जिन 3 लोगों की डेथ हुई है उसमें पदमपुरा के 50 वर्षीय पुरुष है, इंदिरा नगर बाईजीपुरा के 61 वर्षीय पुरुष और अंबेडकर नगर सिडको यहाँ के 62 वर्षीय पुरुष इनकी डेथ हुई है। घाटी में अब तक 102 लोगों की डेथ हुई है। 3 प्राइवेट हॉस्पिटल्स में अब तक 32 लोग मौत का शिकार हुए हैं। इसी तरह मिनी घाटी हॉस्पिटल चिकलठाना यहाँ पर एक जिनकी रिपोर्ट पॉजिटिव थी उनकी डेथ हुई है। अब तक औरंगाबाद में कोविड-19 से प्रभावित या कोरोना ग्रस्त 135 लोगों की डेथ शामिल है या हुई है। औरंगाबाद में गुज़िश्ता 3 दिनों में 347 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। 2622 लोगों को अब तक कोरोना होने की पुष्टि डिस्ट्रिक्ट इन्फॉर्मेशन ऑफिस यानी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर या गवर्नमेंट की तरफ से पुष्टि की गई है। अब तक 1400 लोग अच्छे होकर घर लौट गए हैं। ये एक अच्छी बात है। हमारे पास रिकवरी रेट भी बढ़ रहा है और पिछले 40 घंटों में हमारे पास 7 लोगों की डेथ जिनकी रिपोर्ट कोविड-19 रिपोर्ट पॉजिटिव थी उनकी पुष्टि सरकार की जानिब से की गई है। अब तक 135 लोगों की डेथ हुई है और फिलहाल औरंगाबाद में 1087 लोग एडमिट है जिनकी रिपोर्ट पॉजिटिव है या वो कोरोना ग्रस्त है। तो ये थी बुलेटिन न्यूज़ एक्सप्रेस लाइव के लिए। कैमरा पर्सन तौफीक पटेल के साथ अब्दुल वहाब, औरंगाबाद।